बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आप सभी से एक विनती है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सतगुरु RSSP 0.1 को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखिए। जी संगत जी आज का नज़ारा सच में अलग था। बाबा जी मंच पर नहीं बैठे थे बल्कि हजूर जी गद्दी पर विराजमान थे। जैसे ही हजूर जी ने बोलना शुरू किया, उनकी आवाज में ऐसी गूंजी थी कि पूरी संगत सिहर उठी। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज का सत्संग बेहद सख्त और चेतावनी से भरा हुआ था। हजूर जी ने इतनी दृढ़ता से बोले कि संगत के बीच में सिसकियां और चौंकाने की आवाजें आने लगी। हजूर जी बार बार आगाह कर रहे थे कि अब बहुत देर हो चुकी है और आज का पूरा सत्संग उन्होंने जैसे एक एक बात को ठोक कर समझाया। सच कहूं तो अगर किसी ने आज का सत्संग मिस कर दिया तो उसने बहुत बड़ी बात खो दी। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इसे सुनेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे और मन हैरानी से भर जाएगा। यह अनुभव मैं आज आपके साथ अपने चैनल से साझा कर रहा हूँ, सभी बहनों के साथ साझा कर रहा हूँ। आज खास तौर पर एक संगत से कहा गया कि इस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुना जाए। जिन बहनों और भाइयों को 2 दिन का नाम दान का पर्चा मिला है, उनके लिए सूचना दी गई कि कल यानी 9 फरवरी को सुबह 8 बजे से एंट्री शुरू होगी और 8 बजकर 30 मिनट तक एंट्री दी जाएगी। यह ज़रूरी जानकारी इसीलिए मैंने आपके साथ सबके साथ पहुंचाने के लिए यह साझा कर दी है। आज यह भी बताया गया कि जिन सभी भाई बहनों को नाम दान मिलना है, उन्हें नाम दान कल कल ही यानी सोमवार को प्राप्त होगा। हजूर जी की तरफ से विनती की गई कि सभी लोग हल्के कपड़े पहन कर आए और हल्का नाश्ता कर आए ताकि बैठने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। दवाइयाँ लेने वालों से खास तौर पर कहा गया कि वे अपनी दवाइयाँ समय पर लेकर ही आए। आज हजूर जी ने पूरे 1 घंटा 15 मिनट तक गहरी गंभीरता और तेज आवाज में सत्संग किया, जिसे सुनकर मेरा मन भीतर तक हिल गया। आज संगत को स्वामी जी महाराज की वह वाणी भी सुनाई गई जिसमें चेतावनी का बाप साफ छलकता है। जब बाबा जी मंच पर पधारे, उस समय सबसे पहले सुनील पाठक जी शब्द गा रहे थे, कीर्तन को अब कुछ कृपा कीजिए। शब्द उन्होंने इतनी मधुरता से गाया कि माहौल भाव विभोर हो गया। बाबा जी ने प्रेम भरी दृष्टि डाली और वह शरण सच में अविस्मरणीय बन गया। इसके बाद हजूर जी ने सत्संग की शुरुआत की और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में समझाया। हजूर जी ने कहा कि यह स्वामी जी महाराज की वाणी है और यह एक चेतावनी देने वाला शब्द है। उन्होंने समझाया कि हम सब जानते हैं कि प्रेम की परमात्मा की प्राप्ति के आधार पर है, लेकिन कई बार संतों को चेतावनी भी देनी पड़ती है। हजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अगर बच्चा स्कूल जाकर सिर्फ गुरु को प्रणाम करके खेल कूद करके वापस आ जाए और पढ़ाई ना करे तो माँ बाप उसे सख्ती से समझाते हैं कि बेटा स्कूल पढ़ने के लिए भेजा है। उसी तरह संत भी हमें सख्ती से समझाते हैं ताकि हम सही रास्ते पर चल सके। हजूर जी ने भावुक स्वर में यह भी कहा कि महाराज जी को यह मार्ग बताते हुए 40 साल हो गए हैं, फिर भी हम कई बार लापरवाही कर जाते हैं। हजूर जी ने बहुत ही गहराई से समझाया कि हमें यह मार्ग कोई आज नहीं बल्कि पिछले 45 वर्षों से समझाया जा रहा है। हजूर जी ने कहा कि बाबा जी लगातार हमें संत मत के सिद्धांत समझाते आ रहे हैं, फिर भी हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारी जीवन शैली में सच में कोई बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि हमारी हालत भी उस बच्चे जैसी ही बनी है जो दुनिया में तो आ गया है लेकिन मालिक को भूल बैठा है। हुजूर जी ने भावुक होकर कहा कि अब समय आ गया है, हम दोबारा मालिक की ओर कदम बढ़ाएं। उन्होंने यह भी समझाया कि हम संत मत में आकर भी कई तरह के भ्रमों में फंसे रहते हैं और असली उद्देश्यों को समझ ही नहीं पाते। संत मत का वास्तविक मकसद क्या है, इसे हजूर जी हमें बार बार प्रेम और शक्ति के साथ समझा रहे थे। फिर हुजूर जी ने कहा कि हम संगत में आने के लिए अपने बूढ़े माता पिता, अपने बच्चों और घर परिवार को छोड़कर आते हैं, लेकिन क्या हम सत्संग का असर अपने जीवन में उतार पाते हैं? यह सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। हुजूर जी ने आगे कहा कि हम सत्संग में आने के लिए अपना काम धंधा और कारोबार तक छोड़ आते हैं, लेकिन जब सत्संग समाप्त होता है और वह वापस लौटते हैं तो हमें कम से कम एक दो ऐसी बातें अपने साथ बांध कर लेनी चाहिए
जो हमारी जिंदगी में सच्चा परिवर्तन ला सके। हजूर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम सत्संग सुनते जरूर हैं, उससे प्रेरणा भी लेते हैं, लेकिन उसे अपने आचरण में नहीं उतारते। उन्होंने समझाया कि संत मत केवल बातें करना का मार्ग नहीं है, बल्कि यह करने का रास्ता है। सिखाने वालों का यहाँ कोई कमी नहीं है, कमी अगर है तो हमारी अपनी है। हजूर जी ने कहा, हम मोह माया में फंसकर सब कुछ सुनकर भी भूल जाते हैं और वही पुरानी जिंदगी दोहराने लगते हैं। हुजूर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम मालिक को भूलकर इस रास्ते में उलझकर बैठ गए हैं। इसी बात को स्वामी जी महाराज ने साफ किया है कि मित्र तेरा कोई नहीं संजयन में। इसका अर्थ यह है कि इस रास्ते पर चलते हुए हमारे साथ अंत तक कोई भी सांसारिक साथी नहीं रहेगा। हजूर जी ने समझाया कि असली मित्र वही होता है जो जीवन के हर दुख दर्द पर, हर उतार चढ़ाव में आखिरी सांस तक आपका साथ निभाए। लेकिन हम दुनिया में आते ही रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं। बचपन में मोहल्ले से दोस्त बनते हैं, फिर स्कूल में दोस्त बदल जाते हैं, कॉलेज में नए साथी मिल जाते हैं और फिर कामकाज में अलग लोग दोस्त बन जाते हैं। यह सब सुनते हुए मुझे गहराई से यह एहसास हुआ कि हम जिन रिश्तों पर भरोसा करते हैं वे कितने अस्थायी हैं। हजूर जी ने आगे समझाया कि जैसे जैसे स्कूल बदलते हैं, कॉलेज बदलते हैं और कामकाज बदलता है, वैसे वैसे हमारे दोस्त भी बदलते रहते हैं। हजूर जी ने कहा कि यह सारे रिश्ते अस्थायी हैं, दिखने में सच्चे लगते हैं लेकिन वास्तव में नकली हैं। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण देते हुए भी कहा, जैसे नदी में एक लहर आती है और सारी लकड़ियां को एक साथ जोड़ देती है, वैसे ही कर्मों की एक लहर हमें एक दूसरे से जोड़ देती है। फिर कर्मों की दूसरी लहर आती है और उन्हीं को अलग अलग कर देती है। हुजूर जी ने यह भी कहा कि इस संसार में सबसे नजदीकी रिश्ता शरीर का रिश्ता है, लेकिन जब यही शरीर बीमार पड़ जाता है तब उसका भी सच्चाई सामने आ ही जाती है। हजूर जी ने आगे समझाया कि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तब वह शरीर हमारा पूरा साथ नहीं दे पाता। उन्होंने कहा कि जब हमारा अपना शरीर ही साथ छोड़ देता है तो फिर हम दूसरों से किस तरह की उम्मीद रख सकते हैं। हजूर जी ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से यह भी समझाया कि अब हमें यह पहचानना होगा कि हमारे वश में क्या है, हमारा असली उद्देश्य क्या है। इसी बात को वाणी में भी स्पष्ट किया गया है कि सुख संग रखा तज, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभायो साथ। हजूर जी ने कहा कि रिश्ते नाते हमें मालिक की प्राप्ति तक नहीं पहुंचा सकते। यह संसार माया रूपी सृष्टि है और स्वामी जी महाराज ने इसे उसी रूप में समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे हम सोए रहते हैं तो हमें सच और झूठ का फर्क पता नहीं चलता, वैसे ही हमारी हालत भी है, कुछ ऐसी ही हो गई है। हजूर जी ने हमारे मन की स्थिति का वर्णन आज बड़े ही भावुक शब्दों में किया, जिसे संगीत सुनकर आपका हृदय भी अंदर तक भर जाएगा। हुजूर जी ने आगे बताया कि हमें 3 तरह के लोग धन से वंचित कर्ज देते हैं। एक होता है चोर, दूसरा ठग और तीसरा डाकू। डाकू बंदूक की नोक पर रोकता है, चोर अंधेरे में रात के समय चोरी करता है, लेकिन जो ठग होता है वह अपनापन दिखाकर हमें लूट लेता है। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि ठग वही होता है जो अपना बनकर सब कुछ छीन ले। हजूर जी ने समझाया कि यही संसार की मोह माया सबसे बड़ी ठग है। हम इसी मोह माया में फंसकर रह गए हैं, हमारा असली उद्देश्य से दूर करता आ रहा है। हजूर जी ने कहा कि माया ने शुरू में भी हमें भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हजूर जी ने बहुत सुंदर उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाया कि वह मोह माया कोई आज की बात नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि रामायण को ही देख लो, जहां एक मां ने राज के मुंह में भरत के लिए ऐसा वर मांग लिया जिसके कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। महाभारत का उदाहरण देते हुए हजूर जी ने बताया कि पुत्र मोह में दुर्योधन ने ऐसी भारी भूल कर दी जिसे उसकी मां भी समय रहते समझ नहीं पाई और परिणाम स्वरूप भयानक युद्ध हो गया। हजूर जी ने कहा कि आज भी हमारी स्थिति अलग नहीं है, हमें अपना असली उद्देश्य दिखाई नहीं देता क्योंकि हम बच्चों के मुंह में फंसे हुए हैं। पहले भी हम यही इसी मोह में उलझे थे और आज भी वही हालत बन गई है। हजूर जी ने कहा कि इसी मोह में पड़कर हम बच्चों की हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करने लगे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल बन गई है।
हजूर जी ने आगे प्रेम के सिद्धांत को समझाते हुए कहा कि हमें बच्चों को संस्कार देकर उनके जीवन को उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम अपनी जिंदगी की एक एक बात को नियंत्रित करने लगते हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक दिन हमें ही कहने लगते हैं, बार बार फोन मत करो, हमें अच्छा नहीं लगता। जिन बच्चों से हम सुख की उम्मीद बांध बैठे थे, वही कई बार हमारा दिल दुखा देते हैं। इसी सच्चाई को वाणी में भी बताया गया है कि कुड़ राजा को प्रजा को सब संसार। हुजूर जी ने कहा कि संसार में किसी के साथ स्थायी साथ नहीं निभाया जा सकता, क्योंकि सब कुछ चलायन है। फिर भी हम धन दौलत और रिश्तों को ही अपना सहारा मान बैठते हैं। हुजूर जी ने समझाया कि हम किस किस के पीछे भाग रहे हैं, कभी पद, कभी प्रतिष्ठा के पीछे, कभी राजपाट के पीछे, कभी प्रजा और अधिकार के पीछे। हजूर जी ने साफ कहा कि यह सब झूठ है। इन सब के पीछे भागते भागते हम कतार को भी भूल जाते हैं। इसी सच्चाई को वाणी में भी समझाया गया है, राम गयो रावण, गयो जाको बहु परिवार। हुजूर जी ने कहा कि इस संसार में कोई भी वस्तु या रिश्ता हमारे साथ सदा नहीं रहने वाला। जो आता है वह जाता जरूर है, यही माया का नियम है। फिर सवाल उठता है कि हमारे साथ आखिर जाएगा क्या। इसी बात को 9वें बादशाह ने स्पष्ट किया है, नाम रहियो साधु रहियो। हुजूर जी ने आगे कहा कि इस मार्ग पर अगर कोई हमारे साथ अंत तक रहने वाला है, वो है केवल मुर्शिद। वही रिश्ता ऐसा है जो कभी टूटता नहीं है, हर हाल में हमारा साथ निभाता है। हजूर जी ने बताया कि स्वामी जी हमें बार बार सतर्क कर रहे हैं और वाणी में स्पष्ट कहा गया है, चेत कर प्रीत करो सत्संग में। हजूर जी ने समझाया कि सत्संग में ही हमारी असली शुरुआत होती है। सत्संग में आना क्यों जरूरी है, इसे समझाते हुए उन्होंने कहा कि देवी देवताओं को हम देख नहीं सकते, पत्थर हमसे बोल नहीं सकते, जानवरों की भाषा हमें समझ नहीं आती। ग्रंथों को हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें समझाने और जीवन में उतारने का मार्ग हमें सत्संग से ही मिलता है। हजूर जी ने आगे कहा कि ग्रंथों को पढ़ लेने से ही उनके भाव पर हमारा विचार नहीं बनता। इसी कारण हमें समय के संत महात्माओं के पास जाना पड़ता है और सत्संग में बैठना पड़ता है, क्योंकि वही हमें सत्य से जोड़ता है। संत महात्मा ही हमें सही दिशा दिखाते हैं। फिर हजूर जी ने एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि रविवार को सत्संग होता है। मान लो 10 बजे सत्संग शुरू होता है, लेकिन हम वहां ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे कोई एहसान करने आए हो। हजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर हम सरकारी नौकरी में हो और सरकारी मीटिंग हो तो हम उसे कितनी एकाग्रता से सुनते हैं। उसी तरह हमें सत्संग को भी पूरे ध्यान और गंभीरता से सुनना चाहिए। हजूर जी ने आगे कहा, हम सरकारी मीटिंग में 45 मिनट पहले पहुंच जाते हैं और वहां मिलने वाली हर हिदायत को बहुत ध्यान से सुनते हैं, ताकि बाद में उस पर अमल कर सकें। फिर सवाल उठता है कि क्या हम सत्संग में भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। हजूर जी ने समझाया कि अगर हम रोज कम से कम हर रविवार सत्संग में जाएं तो वही वातावरण हमारी जिंदगी बदलने लगता है। उन्होंने कहा कि पूरे हफ्ते में हम 1 घंटा भी सत्संग के लिए नहीं निकल पाते, जबकि एक सप्ताह में कुल 168 घंटे होते हैं। उनमें से करीब 100 घंटे इस दुनिया के कामकाज में लगते हैं। फिर भी सत्संग के लिए हम समय नहीं निकाल पाते। हमें खुद से पूछने पर मजबूत कर देता है। हजूर जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हमें अपने समय का कम से कम 1% हिस्सा सत्संग सुनने के लिए जरूर निकालना चाहिए। उन्होंने समझाया कि सत्संग ही हमें परम उद्देश्य की अहमियत समझ आता है। जब हम सत्संग में जाते हैं तभी हमें जीवन की सही दिशा मिलती है। हजूर जी ने कहा कि यह मार्ग केवल सुनने का नहीं है, बल्कि करनी का मार्ग है। करनी के साथ ही अनुभव आता है, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे हजूर पर विश्वास भी गहराता जाता है। उन्होंने यह भी कह दिया कि आज हमारा भरोसा बाहरी चीज़ों पर टिका हुआ है। जैसे ही वे बाहरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारा विश्वास डगमगाने लगेगा। हजूर जी ने आगे इस सरल उदाहरण देते हुए समझाया। उन्होंने कहा कि आजकल हम काम काज और हर चीज को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 तरह के ड्राइवर हैं, एक ने सिर्फ किताब पढ़ी है और दूसरा वह है जिसे गाड़ी चलाने का पूरा अनुभव है। अब सवाल यह उठता है कि हम किसके साथ गाड़ी में बैठना चाहेंगे। हजूर जी ने कहा, हम अनुभव वाले ड्राइवर पर ही भरोसा करेंगे। इसी तरह सत्संग में भी केवल बातें नहीं, बल्कि नाम का प्रचार होता है। सत्संग की पहचान बताते हुए उन्होंने वाणी का अर्थ समझाया। सत्संग कैसे जानिए जिथे एक नाम बखानी। जब हम सत्संग में जाते हैं तो स्वामी जी हमें समझाते हैं कि सच्चा गुरु वही है जो नाम से जोड़ता है।
हजूर जी ने समझाया कि जब हम सत्संग में जाकर उसकी बातों पर अमल करते हैं तभी गुरु हमें राम नाम के रंग में रंग देते हैं। हजूर जी ने कहा कि हर सत्संगी को यह बात गहराई से समझानी चाहिए कि नाम वास्तव में है क्या। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जब हम किसी की पहचान पूछते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। सामने वाला अपने नाम को शब्दों और अक्षरों के जरिए बता देता है, लेकिन हजूर जी ने स्पष्ट किया कि जो असली नाम है वह किसी भी अक्षर या शब्द में समा नहीं सकता। हम कुल मालिक को कई नामों में याद रखते हैं, लेकिन वे नाम हमारे विचारों और समझ के आधार पर होते हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि मालिक के गुण अनगिनत है और उन्हीं गुणों के आधार पर उनके अनेक नाम रखे गए हैं। इसी सत्य को कबीर साहिब ने भी बताया, पावन अक्षर लोक तरे सब पिछू इन माही। फिर उन्होंने आगे कहा कि यह सारे अक्षर नाशवान हैं, क्योंकि कबीर साहिब स्वयं कहते थे कि वह सत्य इन अक्षरों के भीतर नहीं समा सकता। हजूर जी ने समझाया कि कुल मालिक को इन 52 अक्षरों में बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जैसे प्रेम को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, वैसे ही नाम को भी नहीं समझाया जा सकता। फिर हजूर जी ने माँ का उदाहरण दिया और कहा कि अगर किसी माँ ने पूछा जाए कि वह अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है, तो वह बस इतना ही कह पाएगी कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। उस प्रेम की गहराई को शब्द कभी पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। मैं यही कह रही हूँ कि मैं बहुत प्रेम करती हूँ, बार बार वही शब्द दोहरा सकती हूँ, लेकिन उस प्रेम की गहराई को शब्दों में बांध नहीं सकती। हजूर जी ने समझाया कि यह हमारे मन का ही भ्रम है कि हम कुल मालिक को समझने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी दुनिया को पहले ही बांट दिया है, और हैरानी की बात यह है कि जिस सत्ता को कभी बांटा ही नहीं जा सकता, उसी कुल मालिक को भी हमने टुकड़ों में बांट दिया है। कभी उसे हम धर्मों में बांट देते हैं तो कभी जातियों में बांट देते हैं। इसी भाव को वाणी में समझाया गया है, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, लेकिन उपदेश में वर्णों का कोई भेद नहीं है। हजूर जी ने आगे कहा कि मालिक तो एक ही है ना, लेकिन हमने उसे भी अपने मन की सीमाओं में बांट दिया है। इसी संदर्भ में उन्होंने समझाया कि संसार में करोड़ों नाम प्रचलित है, पर केवल नामों के सहारे मुक्ति नहीं मिलनी। उन्होंने कहा कि वह एक नाम है जो गुप्त है, जिसे कोई विरला ही समझ पाता है और जपता है, वही वास्तविक मार्ग है। जब हुजूर जी उस बात पर रहे, उस क्षण विरह के भाव में किसी की सूरत इतनी ऊपर चढ़ गई कि वह जोर जोर से रोने लगा। तब हुजूर जी ने करुणा के साथ कहा कि जब हम नाम का सिमरण करेंगे तभी उसके साथ मुक्ति संभव होगी। फिर उन्होंने 10वें बाद पाशाह का उदाहरण दिया और बताया कि उन्होंने परमात्मा के 1000 से भी अधिक, लगभग 1100 नाम लिखे, लेकिन अंत में उसी सत्ता को अनामी कहकर व्यक्त किया। हुजूर जी ने गूंजती हुई आवाज में फरमाया, बलहारी जाऊं जितने भी तेरे नाम हैं। उस क्षण हुजूर जी की वाणी में एक विशेष तेज था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि नाम केवल शब्द नहीं है, नाम तो सृजनहार की जीवंत शक्ति है। उन्होंने समझाया कि परमात्मा को समझाने के लिए हमें शब्द दिए गए हैं ताकि हम उसकी सत्ता की ओर इशारा कर सकें, लेकिन उसकी असली हस्त हस्त जी को शब्दों में कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसी कारण वाणी में कहा गया है, नामो उपजे नामो बिन से। हुजूर जी ने यह भी बताया कि हम अपने इष्ट की तस्वीर लगाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, लेकिन हम उस परम सत्ता को इन सीमित चीज़ों में कैद नहीं कर सकते। हुजूर जी ने आगे समझाया कि नाम के दो रूप होते हैं, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा धनात्मक नाम। उन्होंने कहा कि जिसके बारे में पहले चर्चा हुई वह वर्णनात्मक नाम है, लेकिन धनात्मक नाम वह है जिससे प्रकाश और ध्वनि दोनों प्रकट होते हैं। फिर हुजूर जी ने सृष्टि की रचना का उदाहरण दिया और बताया कि विज्ञान भी बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से ही यही करता है कि सृष्टि के आरंभ में एक महान विस्फोट हुआ था, जिससे अत्यधिक प्रकाश और तेज ध्वनि उत्पन्न हुई। इसके बाद हुजूर जी ने वाणी का आश्रय समझाते हुए कहा कि जब वाणी गूंजती है तो वह सत्य का साक्षात्कार बनाती है और उसका मूल आधार ध्वनि और प्रकाश ही है। कबीर साहिब ने बहुत सुंदर बात कही थी, एक नूर से सारा जग उपजा है, फिर कौन भला कौन मंदा। हजूर जी ने समझाया था कि उस नूर से, उस ज्योति का आधार केवल प्रकाश है। संतों ने हमें यही सिखाया है कि उस प्रकाश को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर महसूस करना है। लेकिन क्या हुआ, उसी प्रकाश को हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर में सीमित कर दिया। दीप जलाने लगे,
घंटियां बजाने लगे। हजूर जी ने दृढ़ता से कहा कि वह कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि एक जीवंत शक्ति है। फिर उन्होंने स्वामी जी की वाणी का उल्लेख करते हुए बताया कि धन संपत्ति कभी हमारे काम नहीं आएगी। हजूर जी ने यह भी कहा कि यह वाणी कोई नहीं बल्कि करीब एक 150 साल पहले लिखी गई थी और उसका महत्व आज भी उतना ही सच्चा और जीवंत है। हजूर जी ने आगे चेतावनी भरे स्वर में समझाया कि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारा अस्तित्व धन दौलत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि पैसा हमारे किसी काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मन सवाल करता है कि इस बात को क्यों माना जाए। हजूर जी ने समझाया कि धन का आधार केवल लेन देन है। व्यापार में धन आता है, कारोबार चलता है, लेकिन हमने यही धन रिश्वतों में भी घुसेड़ दिया है। उधार, हिसाब किताब और पैसों की सोच रिश्तों के बीच आ गई है और वहीं से संबंधों की मिठास टूटने लगी। हजूर जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि जहां किसी का उद्धार का सवाल ही नहीं था, हम वहां भी लेन देन की सोच लेकर आ गए। जो चीज़ परमात्मिक रास्ते से लेने लाने ही नहीं थी, उसे भी हम परमार्थ में घुसा दिया। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज 9 तारीख को डेरा ब्यास में जो सत्संग हुआ वह बहुत ही खास और अद्भुत रहा। आज बाबा जी ने सत्संग एक ऐसे अंदाज में फरमाया कि संत मत की पूरी सच्चाई को संगत के सामने खोल कर रख दिया हो। आज बाबा जी ने परमार्थ की गहराइयों को इतने सरल और खुले रूप में समझाया कि हर साधक के मन को अंदर से छू गया। एक एक शब्द सुनना और समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सत्संग रिकॉर्ड करते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आज जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आए, पंडाल में उस समय यह शब्द गूंज रहे थे। शुरुआत करते हुए संगत को प्रेम पूर्वक राधा स्वामी कहा। आज बाबा जी ने तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट का सत्संग फरमाया। आप जी ने आज तुलसी साहिब की एक प्रसिद्ध वाणी पर विस्तार से चर्चा की, दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए। बाबा जी ने बताया कि यह वाणी तुलसी साहिब की है, जो उन्होंने उस समय कही थी जब एक मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी हज यात्रा से लौटते हुए हाथरस पहुंचा और तुलसी साहिब से मुलाकात की। बाबा जी ने समझाया कि हम बार बार वाणी पढ़ते हैं, शब्द सुनते हैं, लेकिन जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होता तब तक हम उस मार्ग पर नहीं चल सकते जिसे संतमत दिखाता है। तुलसी साहिब उस समय शेख तकी को यह कहकर समझा रहे थे कि अगर तू मालिक के साथ मिलन चाहता है तो पहले उस स्थान को साफ कर जहां मालिक आकर टिक सके, यानी अपने दिल के हुजरे को साफ कर। दिल का हुजरा मतलब वह अंदर का कोना जहां आत्मा रहती है, जहां मालिक का प्रकाश उतर सकता है। लेकिन जब तक यह कोना साफ नहीं होगा, मालिक वहां नहीं आएगा। बाबा जी ने कहा, हम लोग तो बाहर के शरीर को संवारने में लगे रहते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, रंग रूप को निखारने में लगे रहते हैं, लेकिन मन की हमें कोई खबर नहीं। मन अंदर से गंदा है, मैला है। जन्मों के कर्मों की मैल लिए हम घूम रहे हैं। अब बताइए, अगर कमरा ही गंदा होगा तो उसमें कोई मेहमान कैसे टिकेगा। बाबा जी ने फरमाया, जहां देखा तहां दीन दयाला आए ना जाए। प्रभु कृपाला मालिक तो हर जगह मौजूद है, वह ना आता है ना जाता है, लेकिन कमी हमारी तरफ से है। अगर हम खुद को काबिल नहीं बनाएंगे तो वह मालिक भला हमें कैसे अपनाएगा। हमारा ध्यान पूरी तरह इस संसार की चकाचौंध में उलझा हुआ है। बस इसी मोह माया में हम मालिक से दूर हो गए हैं। बाबा जी बोले, यहाँ आने के बाद हम हर किसी को अपना समझ बैठे हैं, लेकिन असल में वह पराए हैं। हुजूर महाराज जी अक्सर कहते थे कि यह दुनियावी रिश्ते कर्ज के रिश्ते हैं, जो आज अपने लगते हैं वही कल सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। हुजूर उन्हें मीठे ठग कहा करते थे। बाबा जी ने समझाया, चोर वह है, होए न, जो अंधेरे में चुपके से आकर चोरी कर ले जाए। डकैत वह है जो बंदूक की नोक पर सब कुछ लूट ले, और ठग वो है जो मीठी मीठी बातें करके अपना बनाकर धोखा दे जाए। इसीलिए इन रिश्तों को मीठे ठग कहा गया है। जब स्वार्थ खत्म होता है तो अपना कहलाने वाला बेटा भी पिता को पहचानने से इनकार कर देता है। बाबा जी ने कहा, जब तक किसी को ज़रूरत होती है तब तक वह साथ चलता है, लेकिन ज़रा सा काम खत्म हुआ नहीं कि सब कुछ बदल जाता है। बाबा जी बोले, हम अपनी ज़िंदगी का 90% हिस्सा इस दुनिया को देते हैं और केवल 10% मालिक के लिए बचाते हैं, और वह 10% देने में भी हम बहाने बनाने लगते हैं। सवाल उठता है कि मालिक को क्या दें।
तो बाबा जी ने फरमाया, मालिक को देने के लिए हमें अपने भीतर से जुड़ना होगा, सत्संग और सुमिरन को समय देना होगा। लेकिन हम गिनती में फंसे रहते हैं कि आज कितना किया, कितने दिन हो गए, कितने घंटे हम बैठे, और यह गिनती हमारी रुकावट बन जाती है। बाबा जी ने फरमाया, राम गयो रावण गयो जाको सो परिवार। बाबा जी बोले, एक दिन सबने साथ छोड़ देना है, एक दिन सबको इस संसार से विदा लेना है। तो साथ कौन जाएगा? नाम रहे साधु रहे हो रहे यो गुरु गोविंद, यानी जो मालिक है वही रिश्ता है जो हमेशा साथ निभाएगा। आगे बाबा जी ने कहा, हमें उस मालिक से रिश्ता जोड़ना है। बाबा जी ने एक और बड़ी सुंदर बात कही। हम कई दुकानों में जाते हैं, वहाँ 4-5 संतों की तस्वीरें टंगी होती हैं। हम सोचते हैं अगर एक नहीं सुनेगा तो दूसरा कुछ कर देगा। बाबा जी ने साफ किया, एक पिता एक्स के हम बारीक। बाबा जी बोले, मालिक एक है और हम सब उस एक के बच्चे हैं। जब तक हम उसी एक से नहीं जुड़ते तब तक हमारा जीवन अधूरा है। हम अक्सर खुद को बच्चा कहते हैं। यह शब्द यूं ही नहीं, यह इस ओर इशारा करता है कि हमें अपने उस असली पिता से रिश्ता जोड़ना है जिसने हमें जन्म दिया, जो संपूर्ण जगत का स्वामी है। संत जनों ने कहा है, हो जिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहे समाए। हमें उसी एक मालिक से आस लगानी है जिसने यह पूरा संसार रचा है और जो हर जीव के भीतर समाया हुआ है। तुलसी साहिब कहते हैं, अपने हृदय को दर्पण बना और उसमें सच्चाई को पहचान। वह कहते हैं कि तमाशा वह होता है जिसमें कोई सच्चाई ना हो। ये जो संसार है यह भी एक तमाशा ही तो है। हर एक को अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए भेजा गया है। जब तक मंच पर है तब तक अभिनय चलता है, लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है, ना कोई बाप रहता है, ना कोई पुत्र, ना पुत्री, ना कोई भाई, ना कोई बहन। सब किरदार वहीं खत्म हो जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमें जो किरदार मिला है वह स्थायी है, लेकिन जैसे ही समय पूरा होता है हमें इस रंगमंच से जाना पड़ता है और हमारी पहचान, हमारे रिश्ते सब पीछे छूट जाते हैं। फिर हम ना किसी के भाई, ना बहन, ना बाप, कुछ नहीं रह जाते। बाबा जी समझाते हैं, कर्म ही वह वस्त्र है जो हमने पहन रखा है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे इस शरीर को गढ़ते हैं। कर्मों से ही फैसला होता है कि हमें कौन सा शरीर मिलेगा। लेकिन यहाँ आकर हम अपनी असली जिम्मेदारी को भूलकर दुनियावी इच्छाओं की गठरी लेकर मालिक के दरबार में खड़े हो जाते हैं। बाबा जी बोले, बिना आत्मिक साधना के हम कभी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। बाबा जी समझाते हैं कि यह पूरा संसार माया का जाल है जो हमारे मन को बांध लेता है। हम अपनी असली मंजिल भूल जाते हैं। कभी कभी हम मालिक से ही पूछ बैठते हैं, हमें इस संसार में क्यों भेजा। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि मालिक ने हमें विवेक दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। अच्छे बुरे की पहचान हम कर सकते हैं। जानवरों में सोचने की शक्ति नहीं होती, वे केवल प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन मनुष्य को यह ताकत दी गई है ताकि वह सोच समझकर अपने जीवन का उद्देश्य पहचान सके और उसकी ओर बढ़ सके। बाबा जी बोले, हमारे उठाए हर कदम का एक मकसद होता है। वह या तो मंजिल की ओर ले जाता है या उसे भटका देता है। कभी रुक कर अपने अंतर्मन से पूछा है, मालिक ने मुझे यह जीवन क्यों दिया? क्या हम कभी अपने ध्यान को मालिक में स्थिर कर सके हैं? बाबा जी कहते हैं, अगर अंत समय में ध्यान मालिक की ओर होगा तो अंत समय में वही हमें लेने आएगा। लेकिन यदि अंतिम समय में भी ध्यान इस दुनिया की ओर ही रहा तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हम हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं, मगर परिणाम स्वरूप हमें दुख ही हाथ लगता है। माया से मिलने वाला सुख कभी स्थायी नहीं होता। हम कुछ भी मांगते हैं, वह या तो दुख में बदल जाता है या संतोष नहीं देता। बाबा जी ने समझाया कि यह मनुष्य जीवन सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए मिला है और वह है मालिक की प्राप्ति। मीराबाई जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, धनवंते दुखी सभी निर्धन दुख का रूप। मतलब चाहे कोई धनवान हो या गरीब, सब दुख में ही डूबे हैं, क्योंकि सब माया में उलझे हैं। जब तक हम माया के इस जाल में फंसे रहेंगे तब तक यह जन्म मरण का सिलसिला चलता रहेगा। शांति मन में तभी आएगी जब हम भीतर उस मालिक की पहचान कर सकेंगे। साध सुखी सहजो कहे, जिन पायो भेद अनूप। सच्ची खुशी बाहर की किसी चीज में नहीं, वह तो भीतर की स्थिरता में है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा संतोष नहीं मिलेगा। बाबा जी कहते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वह बाहर की क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं से मन शांत नहीं होता बल्कि और उलझता है। हमें जो कुछ भी मिला है हम उसे संभाल नहीं सकते और उल्टा और ज्यादा मांगते रहते हैं। बाबा जी स्पष्ट करते हैं, मालिक कभी कोई गलती नहीं जो देता है सोच समझ कर देता है। अब
हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी बख्शीश की कदर करें, उसे संभालें। अगर हम दिए हुए का सही उपयोग करेंगे तो जीवन का उद्देश्य स्वयं ही पूर्ण हो जाएगा। हमें कुछ और मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, जिस दिन हम सच में शुक्रगुजार हो गए, उस दिन से मालिक हमारी हर जिम्मेदारी खुद उठाएगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करते, सबके लिए एक जैसा प्रेम और संपत्ति होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा उस संपत्ति को बिगाड़ दे तो माँ बाप क्या करें? इसी तरह कभी कभी मालिक भी अपने हाथ पीछे कर लेता है, ताकि हम संभल जाएं। समझ जाइयो कि जो हमें मिला है वह व्यर्थ ना हो। बाबा जी बार बार यही दोहराते हैं, शुक्र करो और देखो मालिक कैसे तुम्हारा हर कदम संभालता है। बाबा जी कहते हैं, मालिक ने हमें सब कुछ बड़ी समझदारी से दिया है। हमें आंखें दी हैं ताकि हम दुनिया की सुंदरता को सराह सकें। मगर हुआ क्या, हमने उन्हीं आंखों से मोह माया की चीजें देखकर इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट बना ली। बाबा जी समझाते हैं, देखो यह जीवन एक गिलास की तरह है। जैसे अगर उसमें पानी उसकी सीमा में समा सकता है, उसे ज्यादा डालोगे तो वह बाहर छलक जाएगा। वैसे ही अगर हम जीवन में जरूरत से ज्यादा इच्छाएं, ख्वाहिशें और उम्मीदें भर देंगे तो शांति बाहर गिर जाएगी, खो जाएगी। बाबा जी कहते हैं, मालिक ने तो हमें हमेशा हमारी ज़रूरत से ज़्यादा दिया है। हम जो कुछ मांगते हैं वह तो उससे कई गुना पहले ही दे चुका है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी है, और जिस दिन हमें उस दरवाजे के पार जाना होगा तब हम मालिक को क्या जवाब देंगे? हर एक को अपने कर्मों का हिसाब खुद देना है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखना है। बाबा जी एक उदाहरण देते हैं। एक बच्चा जब मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर जाता है तो हर चीज़ उसे अच्छी लगती है, मगर जैसे ही वह उंगली छोड़ता है वही मेले की चकाचौंध उसे डराने लगती है। क्या हमने मालिक की उंगली पकड़ी हुई है, या हम भी माया के मेले में खोकर उंगली छोड़ चुके हैं? ये विचार करने वाली बात है। आज हम मालिक के लिए एक पल भी निकालने को तैयार नहीं। जिसने हमें सब कुछ दिया उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। बाबा जी कहते हैं, अगर कोई ज़रा सा भी काम कर दे तो हम उसके आगे झुकते हैं, मगर जो जीवन, सांस, रोटी, पानी सब देता है उसके लिए मालिक का शुक्र नहीं करते, बल्कि झुकते हैं तो और मांगने के लिए झुकते हैं। हम सत्संग में आते तो हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है ये हम सब जानते हैं। बाबा जी कहते हैं, सत्संग कोई रस्म कार्रवाई नहीं है, यह तो रूहानी रास्ते पर चलने की शुरुआत है। बाबा जी बोले, जहां सिर्फ मालिक का नाम लिया जाए वहीं असली सत्संग है। मगर होता क्या है, सत्संग से निकलते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। कौन सी वाणी थी, क्या बात हुई थी, कुछ याद नहीं रहता। बाबा जी समझाते हैं, जो सुनते हो उसे सिर्फ कान से नहीं मन से सुनो और उसे अपने आचरण में लाओ। बाबा जी कहते हैं, हमने बाहरी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बना लिए, लेकिन असली मंदिर कहाँ है? वह तो हमारे भीतर है। जब हम अंदर की ओर जाएंगे तभी असली ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। तब समझ आएगा, मालिक तो हर एक जीव के भीतर है। मालिक बाहर नहीं है, मालिक हमारे अंदर है और हमें उसकी खोज भीतर करनी है। ध्यान बाहर की चीज़ों में रहेगा तो माया में फंसे रहेंगे, फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। मुक्ति तभी मिलेगी जब ध्यान माया से ऊपर उठेगा। गुरुनी में जो बार बार हुक्म की बात कही जाती है उसका अर्थ है एक ही नाम को पकड़ना, उसी नाम की कमाई करना। बाबा जी कहते हैं, संत तुलसी साहिब भी इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। वह कहते हैं, नकली बातें बहुत होती हैं लेकिन असली अर्थ समझने वाले बहुत कम हैं। बाबा जी याद दिलाते हैं, पहले धर्म स्थान इसलिए बनाए गए थे ताकि घर की भीड़भाड़ से दूर बैठकर भक्ति की जा सके। जैसे दफ्तर काम के लिए होता है, स्कूल पढ़ाई के लिए, रसोई खाना बनाने के लिए, वैसे ही धर्म स्थल आत्मा के जागरण के लिए होते हैं। लेकिन हम वहां जाकर भी केवल माथा टेक कर लौट आते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी मुक्ति सुनिश्चित हो गई। बाबा जी कहते हैं, मुक्ति केवल माथा टेकने से नहीं होती। असली मंदिर, असली गुरुद्वारा, असली मस्जिद सब हमारे अंदर है। मन का मंदिर हमारे भीतर है। गुरुनी ने भी साफ कहा है, हरि मंदिर या शरीर है। ज्ञान रत्न प्रकट हुए, यानी आत्मज्ञान का प्रकाश तभी होगा जब हम भीतर उतरे। जब हम अंदर की यात्रा पर जाएंगे तभी समझ पाएंगे कि हर प्राणी में वही परमात्मा बसता है। तभी सच्चा अनुभव होगा। नर नारायणी देही कहीं के बखान कीता है। बाबा जी बोले, कुदरती काबा मेरे अंदर है। बाबा जी ने एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया। कुदरती काबे में सुन, मेहराब में सुन, गौर से आ रही है वह आवाज़ ऊपर से तेरे बुलाने के लिए।
बाबा जी कहते हैं जब हम भीतर जाएंगे तो वही ध्वनि, वही अनहद नाद सुनाई देगा, वही शांति, वही आनंद जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बाबा जी समझाते हैं जैसे हम शाम की सैर पर निकले हो और रास्ता भटक जाए, वैसे ही जिंदगी की राह पर भी हम भटक सकते हैं। लेकिन अगर हमने उस अनहद नाद को पहचान लिया, उस आवाज़ को सुन लिया, तो वह हमें वापस सही रास्ते पर ले आएगी। बाबा जी फरमाते हैं हमें बार बार समझाया जाता है कि वापस उसी रास्ते की ओर लौट चलें जहां से हमारी असल यात्रा शुरू हुई थी। यह कोई नया रास्ता नहीं बल्कि वही पुराना रास्ता है जो हमें ऊंचाई की ओर अवसर की मंजिलों की तरफ ले जाता है। यह रास्ता उस ध्वनि से जुड़ा है, उस आत्मिक धुन से जिसे धुन, बांग इलाही और बांग आसमानी भी कहा गया है। हर धर्म, हर मजहब इस ध्वनि की अपनी अपनी भाषा में चर्चा करता आया है। लेकिन हमने क्या किया? हम बैठकर सोचने लगते हैं और फिर उलझ जाते हैं। सच्चाई यह है कि चाहे मजहब का तरीका अलग हो, किताबें अलग हो, लेकिन मकसद हर जगह एक ही बताया गया है और वह है आत्मा का परमात्मा से मिलन। बाबा जी ने इस सिलसिले में बाइबल की एक लाइन का जिक्र किया, सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस नाम की कमाई करने वाले बनो। बाबा जी बोले सभी धर्म उसी नाम, उसी ध्वनि और उसी नूर की बात करते हैं। बाबा जी बोले जब बाइबल में आता है कि हमारी सारी देह एक नूर से रोशन हो जाए और एक आंख से देखें, तो इसका क्या मतलब है? बाबा जी समझाते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं कि अपनी दो आंखें निकाल दो, बल्कि यह है कि इन दो आंखों को बंद करके उस तीसरी आंख, उस अंदरूनी देखने की शक्ति पर ध्यान दो, उस जगह पर जहां आत्मिक अनुभव शुरू होता है। स्वामी जी की वाणी में भी यही बात है कि संत हमेशा दुनिया की उल्टी बात करते हैं। दुनिया कहती है जीना सीखो, संत कहते हैं मरना सीखो। दुनिया कहती है बाहर की सुनो, संत कहते हैं बाहर की नहीं भीतर की सुनो। यही उल्टा रास्ता अपनाकर ही हम जीते जी मरने की कला सीख सकते हैं। और यह कला तभी आती है जब हम नाम की कमाई करते हैं, जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं तू किसे ढूंढता फिर रहा है? बाहर बाहर जो तेरा है वह तुझ में ही है। यह रिश्ता शरीर का नहीं आत्मा का है। इसीलिए ही वाणी में कहा गया है आत्मा में राम, राम में आत्मा, यानी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। लेकिन इस गहरे रहस्य को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। बाबा जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। सूरज एक ही होता है लेकिन उसकी किरणें असंख्य होती हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा एक है, लेकिन उसी से यह सारी सृष्टि फैली है। असल रास्ता कहाँ है? वह रास्ता हमारी नसों में है, हमारी सूक्ष्म नादी में है। किसी ने उसे कुछ नाम दिया है तो किसी ने और कोई नाम दिया है, लेकिन सभी उसी मार्ग की तरफ इशारा कर रहे हैं। वाणी में कहा गया पूजा करें, पर विधि ना जाने दूजे भय मन लय। यानी जो साधना विधि नहीं जानता और मन को बाहर लगाए रखता है, वह परम लक्ष्य को नहीं पा सकता। बाबा जी कहते हैं अगर कोई शरीर को ही खोजता फिरता है और नाम ना ले तो वह दुख ही पाएगा। हम बाहर दौड़ते रहते हैं और समझते हैं कि कुछ मिल जाएगा, लेकिन असल खजाना अंदर है। बुल्ले शाह जी की पंक्तियां याद दिलाते हुए बाबा जी कहते हैं लखवार जे करे इबादत कदे ना बने नमाजी, जे कर प्यार ना उसी पल्ले रब ना उसी राजी। बाबा जी बोले रूहानियत का असली स्वाद अंदर से ही मिलेगा। जब तक हम अंदर की पहचान नहीं कर लेते तब तक सच्चा मिलन नहीं हो सकता। लेकिन इंसान की फितरत है, वह हमेशा सबसे आसान रास्ता तलाशता है। बाबा जी कहते हैं हरि को कभी दूर ना समझो, गुरु की कृपा से उस हरि की पहचान अपने अंदर ही करो। यही बात शेख तकीजी और तुलसी साहिब के संवाद में भी कही गई है, जहां वह समझा रहे हैं कि आत्मिक रास्ता अकेले तय नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक पूर्ण गुरु की ज़रूरत होती है। तुलसी साहिब कहते हैं कामिल मुर्शिद के पास जाना चाहिए, वह धीरे धीरे तुम्हें समझाएगा और तुम्हें उस रास्ते पर चलाएगा। यह राह वहम या कल्पना नहीं है, यह अनुभव की सच्चाई है। आशा है कि आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। संगत जी अब सवाल जवाब शुरू करते हैं। हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से महाराज जी के वचन याद दिलाए। रिश्ते नदी की लहरों की तरह होते हैं, एक लहर उठती है और दो धाराओं को मिलाकर एक कर देती है। उसी तरह हमारे कर्म ही लोगों को हमारे जीवन में लाते हैं। फिर एक दूसरी लहर आती है और वही कर्म हमें उन्हीं से दूर भी कर देते हैं। यही संसार का अटल सिद्धांत है। मिलना भी कर्मों पर आधारित है और बिछड़ना भी कर्मों की ही गति पर चलता है। फिर हुजूर जी ने एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने रखी।
आखिर हमारा सबसे निकट मित्र कौन है? कौन सा रिश्ता वास्तव में हर कदम पर साथ चलता है? हुजूर के हुजूर जी ने कहा कि सबसे करीबी रिश्ता हमारे अपने शरीर से है। यही शरीर हर पल हमारे साथ होता है, दुख सुख में हमारा सहारा बनता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब यही शरीर थक जाता है, जजर होने लगता है, बूढ़ा पड़ जाता है और अंत में यह भी हमारा साथ छोड़ देता है। जब शरीर जैसा निकट साथी भी टिक नहीं पाता, तो फिर बाकी संबंधों की स्थिरता की क्या उम्मीद की जाए? हुजूर जी ने वाणी की पंक्ति से समझाया, संग सखा सब तज गए कोई ना निभो साथ। यानी हम कितने भी रिश्ते क्यों ना बना ले, अंत में कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। इसीलिए स्वामी जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में क्यों पड़ा, सोवे इस ठगियान में। अर्थात जब सत्य साफ दिखाई दे रहा है तो फिर इस मोह धोखे और भ्रम की नींद में क्यों पड़े। हुजूर जी आगे समझाते हैं कि यही रिश्ते, यही दोस्ती और यही मोह अंतिम समय में इंसान को धोखे की तरह छल जाते हैं। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि इंसान को 3 प्रकार के लोग लूटते हैं, डाकू, चोर और ठग। डाकू खुली ताकत से हमला करता है, चोर अंधेरे का लाभ उठाकर माल ले जाता है, लेकिन ठग वह बड़ी मीठी बोली और अपनापन दिखाकर भीतर से लूट लेता है। महाराज जी दुनियावी रिश्तों को मीठे ठग इसलिए कहते थे क्योंकि यह प्यार और लगाव का मुखौटा पहनकर हमें अपने असली मार्ग से दूर ले जाते हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि हम किस जाल में फंस गए हैं। हुजूर जी बोले, आज यही हमारी हालत है। हम प्रेम और अपने सच्चे उद्देश्य से दूर होते चले गए हैं। दुनिया के यह मीठे ठग, रिश्ते, अपेक्षाएं, मोह हमें अपने भीतर ही उलझा लेते हैं। इसीलिए संत महात्मा चेतावनी देते हैं, इस नींद से जागो, क्योंकि मित्र, रिश्ते, धन, शरीर, इनमें से कोई भी अंतिम समय तुम्हारा साथ नहीं देता। साथ वही देता है जो भीतर का नाम है, जो सद्गुरु ने हमें दिया है। हुजूर जी ने आज के सत्संग में एक बहुत गहरी सोचने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय से ही इंसान की प्रवृत्ति नीचे की ओर झुकती चली आ रही है। जो प्रेम कभी शुद्ध और निस्वार्थ हुआ करता था, वह धीरे धीरे मोह में बदल गया। उन्होंने रामायण का उदाहरण दिया, कैसे रानी कैकई पुत्र मोह में इतनी डूब गई कि उन्होंने अपने ही पति से अपने सबसे प्यारे पुत्र को वनवास दिलवा दिया। यह दिखाता है कि जब मोह मन पर हावी हो जाता है तो सही और गलत की पहचान धुंधली पड़ जाती है। हुजूर जी ने आगे कहा कि यही दृश्य महाभारत में भी देखने को मिलता है। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इतने मोह में अंधे हो गए कि अच्छे बुरे का विचार ही खो बैठते हैं। उसी अंधे प्रेम ने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। इतिहास का सबसे भीषण युद्ध महाभारत दरअसल मोह की ही उपज था। हुजूर जी ने बहुत करुणा से कहा कि आज के द्वार में शुद्ध, निर्मल और निस्वार्थ प्रेम लगभग समाप्त हो चुका है। जो दिखाई देता है वह प्रेम नहीं, मोह है। मोह हमेशा अपेक्षाओं से बंधा होता है। हम हर रिश्ते में कुछ पाने की आशा लेकर ही प्रवेश करते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारा सहारा बने, हमारे मन की इच्छाएं पूरी करें। और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन टूटने लगता है, दिल पर शिकायत और दुख की परतें जमने लगती हैं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से विनती है, आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है RSS सवाल जवाब पर कमेंट के जरिए राधा स्वामी जरूर लिखिए। संगत जी, सत्संग में आगे हुजूर जी ने बताया कि प्रेम जो कभी पवित्र और निष्काम था, आज हमने उसे माया और स्वार्थ की दीवारों में सीमित कर दिया है। आज संबंधों में त्याग और अपनापन की जगह लेन देन ने ले ली है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, आज बेटा अपने पिता से अपेक्षा रखता है कि वह उसकी हर इच्छा का ख्याल रखे और पिता बेटे से उम्मीद करता है कि वह उसकी हर बात और उम्मीद पर खरा उतरे। जब दोनों की अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं तो घर में प्रेम के स्थान पर तन तकरार और मन मुटाव बसने लगता है। जहां प्रेम होना चाहिए था, वहां शिकायतों और झगड़ों का माहौल बन जाता है। हुजूर जी ने आगे एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझाया। अक्सर सास यह सोचकर नई बहू को घर में लाती है कि यह लड़की परिवार का सहारा बनेगी, घर को संभालेगी और रिश्तों को जोड़े रखेगी। दूसरी ओर बहू अपने मन में उम्मीद रखती है कि सास उसे अपनी बेटी की तरह अपनाएगी, स्नेह देगी। लेकिन जब दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन में हल्का सा खिंचाव शुरू होकर धीरे धीरे दूरी, दुख और कड़वाहट पैदा होने लगती है। इसके बाद हुजूर जी ने पूछा, रिश्ते आखिर हमें सिखाते क्या हैं?
उन्होंने कहा, जब एक शिष्य अपने गुरु से सच्चा, निर्मल और स्वार्थ रहित प्रेम करता है तो वह संसार की मोह ममता से बच जाता है। मुर्शिद से मिला हुआ प्रेम ऐसा दीपक है जो इंसान को इस दुनिया के दलदल में डूबने नहीं देता। हुजूर जी ने बताया कि आज का मनुष्य धन, नाम, आदर और मैं मेरी की भावना में इतना उलझ चुका है कि उसे लगता है कि यही सुख का कारण है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन्हीं में दुखों का बीज छिपा है। इसी बात को समझाते हुए उन्होंने वाणी का उल्लेख किया कि पानी, हवा और अग्नि तक को रोगी कहा गया है। यहाँ तक कि माता पिता और परिवार के अन्य सभी संबंध भी रोगी कहे गए हैं, क्योंकि वे भी माया के प्रभाव में बंधे हुए हैं। यह संदेश है, इनसे पूर्ण सहारे की आशा मत रखो, क्योंकि स्वयं जो सीमाओं में बंधा है वह किसी का पूर्ण आधार कैसे बन सकता है। वाणी की संगीत, पंक्ति रोगी सब संसार का अर्थ समझाते हुए हुजूर जी ने कहा, जब कोई खुद को ही संभल नहीं पा रहा तो वह हमें कैसे संभालेगा। इसके बाद हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि यह संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है। यहाँ हर व्यक्ति एक भूमिका अदा कर रहा है। किसी को पिता का किरदार मिला है, किसी को माँ का कोई भाई बहन बनकर आया है। एक बार आपसे फिर से विनती है जी कि कमेंट में प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।